प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में भक्ति का भाव जाग उठता है। इतने बड़े संत जिनसे स्वयं भगवान साक्षात संवाद करते हैं, लेकिन कई लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है। जब महाराज जी भगवान से सीधे बात करते हैं तो वह अपनी विक की व्याधि यानी किडनी की बीमारी क्यों नहीं मिटवा देते। ऐसी ही बात श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी आई। वे माँ काली के अनन्य उपासक थे, घंटों ध्यान में लीन रहते और माँ काली उनसे प्रत्यक्ष संवाद करती थी। फिर भी एक समय ऐसा आया जब उन्हें गले का कैंसर हो गया, खाने तक में भी कठिनाई होने लगी। तब उनके प्रिय शिष्य नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद ने पूछा, गुरुदेव, जब माँ आपसे स्वयं बात करती हैं तो आप उनसे अपने रोग को क्यों नहीं मिटवा लेते। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, नरेंद्र, यह मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यदि आज मैं इस कर्म से बच भी जाऊं तो इसे भोगने के लिए मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। मैं तो इस जन्म में ही मोक्ष चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि माँ मेरी बीमारी को हरे। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे भीतर के अहंकार को हर ले। और सच ही जब उनका अंतिम समय आया तो वो उसी कष्ट में मुस्कुराते हुए माँ काली में विलीन हो गए, महासमाधि में प्रवेश कर लिए। ऐसा ही एक प्रसंग प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में भी घटा। एक बार काशी से एक ज्ञानी संत उनके दर्शन को आए। उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा, महाराज, आपके पास इतना तप, इतना नाम जप का बल है, फिर भी आप यह रोग क्यों झेलते हैं, इतने घंटे उपचार में चले जाते हैं, शरीर में पीड़ा रहती, क्यों सहते हैं यह सब। महाराज मुस्कुराए और बोले, क्या मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने में करूं। जब साधना का उद्देश्य ही मोक्ष की प्राप्ति है तो मैं इस दिव्य शक्ति का प्रयोग इस नश्वर शरीर को सुधारने में क्यों करूं। और यह कहकर वह ठहाका लगाकर हंस पड़े। उनकी वह हंसी सिर्फ एक साधु की हंसी नहीं थी, वह उस आत्मा की हंसी थी जिसने जग को समझ लिया। इसलिए जब भी आपको अवसर मिले, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि भगवान के दर्शन तो दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है भगवत प्राप्त संतों का सानिध्य। जहाँ प्रेम है वहीं